हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अभिषेक रंजन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो हमने लास्ट लेक्चर में रदरफोर्ड मॉडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना, हमने उसके डिमेरिट्स के बारे में जाना, क्या रिजल्ट उन्होंने दिया था, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड मॉडल के क्या एप्लीकेशन है। हमारा पहला एप्लीकेशन है साइज ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे न्यूक्लियस का अप्रोक्सीमेट साइज का डिटर्मिनेशन किया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये दो मेन एप्लीकेशन होते हैं एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखो, इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो इसके बारे में, न्यूक्लियस के साइज के बारे में हम लोग को एक अप्रोक्सीमेट आइडिया तुम्हारा रदरफोर्ड मॉडल जो है वो प्रोवाइड करता है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया था? तो उन्होंने ये कहा था भाई कि जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, इनका साइज जो होता है पूरे एटम के रिस्पेक्ट में, अगर हम बात करें पूरे एटम के रिस्पेक्ट में, तो वो काफी क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो कैसे उस वाले एक्सप्रेशन को तुम्हारा दिया गया था, तो बात को समझना। उन्होंने कहा इफ आर is the radius of nucleus of an atom। ठीक है, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3, वेयर a इज मास नंबर ऑफ एन एटम। ठीक है, मीन्स अगर a का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा r का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगा। वो कैसे वैरी करेगा? a टू द पावर 1/3 वाइज। तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो r नॉट एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले आते हैं 1/3, वेयर r नॉट इज इक्वल्स टू 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये आपका एक्सप्रेशन किसका आ गया? आपका न्यूक्लियस का, आपका रेडियस आ गया। अब देखो यहाँ से, अगर मान लेते हैं हम बात करें अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें, अप्रोक्सीमेट अगर हम रेडियस की बात करें ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, तो उन्होंने कहा ये 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है, इसके ऑर्डर का होगा। और अगर हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेट, अगर हम बात करें रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, तो वो 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो कि तुम्हारा नियरली तुम्हारा 1/10 टू द पावर, या तुम कह सकते हो 10 टू द पावर 8 टाइम्स जो है वो तुम्हारा छोटा होता है न्यूक्लियस किसके रिस्पेक्ट में? एटम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 10 टू द पावर -8 टाइम्स, ठीक है, छोटा होता है एटम के कंपैरिजन में तुम्हारा न्यूक्लियस का साइज। तो ये पहला एप्लीकेशन साइज ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड मॉडल से हम लोग कंक्लूड करते हैं। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप यहाँ तक नोट कर लो। ओके, हमारा जो अगला एप्लीकेशन है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग पहले समझते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम बात करते हैं, ये सपोज हमारा एटम हो गया और ये एटम का ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और अल्फा पार्टिकल्स जो है वो मान लो अभी इनफाइनाइट पॉइंट पे हमने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हमने बम्बार्डमेंट कराया किस पे? इसके एटम पे। ये जो हमने यहाँ पे एटम दिया हुआ है, इसका हमने एटॉमिक नंबर जो है वो हमने Z मान लिया। एटॉमिक नंबर Z मान लेंगे तो हम लोग को पता है कि जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज वो हम लोग लिखते हैं Q इक्वल्स टू Na। सो इस न्यूक्लियस पे जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा Z टाइम्स E, क्योंकि जो चार्ज यहाँ पे जितना नंबर ऑफ अगर बात करें प्रोटॉन वो भी Z के इक्वल होगा, और एक प्रोटॉन पे चार्ज तो E के ही बराबर होता है, तो न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज कितना हो गया? Za।
और यहाँ पे इनफाइनाइट पे हमने क्या रखा है, एक अल्फा पार्टिकल रखा, और इस अल्फा पार्टिकल्स को हम लोग क्या करा रहे हैं, बम्बार्ड करा रहे हैं। इस अल्फा पार्टिकल का हमने मास ले लिया m अल्फा, और इसका वेलोसिटी जो है वो है तुम्हारा क्या, v अल्फा। ठीक है, v अल्फा वेलोसिटी और m अल्फा इसका मास हो गया, और इससे तुम्हारा इसको क्या करा रहे हैं, इस पर बम्बार्ड करा रहे हैं। अच्छा ध्यान से समझना, जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आएगा और अल्टीमेटली उस सिचुएशन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जिस सिचुएशन में ये 180 डिग्री में बाउंस बैक करता है। तो 180 डिग्री में जब ये बाउंस बैक करेगा तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे, यानी कि सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस कहाँ पे तुम्हारा अल्फा पार्टिकल पहुंच सकता है। तो ऑब्वियसली उसके अगर हम बात करेंगे एटम का जो तुम्हारा कह सकते हैं तुम्हारा जो सरकमफेरेंस होगा, ठीक है, जो बाउंड्री होगा एटलीस्ट वहां तक तो पहुंचेगा। ठीक है, और यहीं से तुम्हारा हो सकता है वो 180 डिग्री में बाउंस बैक करेगा। तो ये डिस्टेंस इस न्यूक्लियस से कितना है, आर। हमें इसी आर के वैल्यू को निकालना है। यही आर जो है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दैट मीन्स कि वो मिनिमम डिस्टेंस कह सकते हैं कि वो डिस्टेंस, ठीक है, न्यूक्लियस से जहां से अल्फा पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री में बाउंस बैक हो सकता है। ठीक है, इसी डिस्टेंस को हम लोग को तुम्हारा कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा P है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमने Q मान लिया है। अगर हम अल्फा पार्टिकल के लिए अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखो, अप्लाइंग लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी एट पॉइंट P must be equals to total energy at point Q। ठीक है, दोनों पॉइंट पे जो आपका एनर्जी होगा वो सेम होगा। टोटल एनर्जी का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ke2 और प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी pe2। इसके इक्वल होना चाहिए। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी ke1, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ke1, यहाँ पे ध्यान से देखो इसका कितना मास और कितना वेलोसिटी है, तो लिख सकते हैं m अल्फा इंटू वी अल्फा का स्क्वायर। अब ये सोचो, इनफाइनाइट पे, ऑब्वियसली इनफाइनाइट पे जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होगा तुम्हारा, जीरो, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 2। ध्यान से देखो यहाँ पर जब वो P पॉइंट से Q पे आएगा, इस पॉइंट पे ऑब्वियसली आके वो रुक गया होगा। क्यों, क्योंकि यहीं से तो उसे वापस से बाउंस बैक जाना है। तो अगर 180 डिग्री पे बाउंस बैक जाना तो ऑब्वियसली Q पे जाके वो रुक गया होगा। तो अगर रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे क्या हो गया होगा, जीरो। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है ना, तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, तो हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल दैट मीन्स हीलियम 2+। तो हीलियम 2+ मतलब इस पे चार्ज कितना होगा, 2e का चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम कितना पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, हम लोग लिखते हैं ना के Q1 का वैल्यू कितना, 2e इंटू Q2 कितना है, Ze, और बाई यहाँ पे डिस्टेंस कितना है तुम्हारा r। तो यहाँ से अगर हम r का वैल्यू निकाल ले तो कितना हो जाएगा, ये 4kZe² डिवाइडेड बाई m अल्फा इंटू वी अल्फा का स्क्वायर। ये आपका हो गया r का वैल्यू, जहाँ पे k का वैल्यू क्या है, तो a कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हो गया k का वैल्यू। z तो पता है, यहाँ पे हमने लिख दिया था एटॉमिक नंबर z है जिसमें बम्बार्डमेंट हो रहा है। m अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो कितना होता है, 4u। u का वैल्यू अगर पुट करना चाहोगे तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। एंड वी अल्फा तो आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो अगर आपको वी अल्फा और अगर आपको z का वैल्यू दे दे तो आप आराम से निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर एटम में जिसका एटॉमिक नंबर z है उसके लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दैट इज r का क्या वैल्यू हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ तक नोट करो।